शुरू करना है, दैट इज नथिंग बट मोशन अंडर ग्रेविटी. राइट डाउन, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी. अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होगा, बॉडी जो मूव होने वाली है उस बॉडी के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ कौन रहेगा, ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी का एक्सेलरेशन रहेगा. ठीक है, मतलब कंडीशन क्या थी कि बॉडी जब भी मूव होती है, अगर काइनेमेटिकल इक्वेशंस हमें वहाँ पे अप्लाई करना है तो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट चाहिए. एंड हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है. होता है क्या ऑलवेज कांस्टेंट? यस नो, होता है. फिर वेरिएशन क्यों आता है उसमें, विथ अल्टीट्यूड, विथ डेप्थ, इक्वेटर टू पोल, आता है कि वेरिएशन ऐसे आता है. लेकिन हम जो भी काइनेमेटिक्स में एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं वो अर्थ के सरफेस के ऊपर ही होते हैं. जो वेरिएशन आता है उसको अगर देखेंगे तो वहाँ पे जब तक 200-400 किलोमीटर तक नहीं जाएंगे हम अर्थ के सरफेस के ऊपर, तब तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स सेम, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. उसके बियॉन्ड अगर जाएंगे तो क्या होता है, वेरिएशन आना शुरू होता है, विच इज गिवन बाय GH इक्वल्स टू, ऋतुजा स्टैंड अप, variation in acceleration due to gravity due to altitude. भिंते डोका पडते चो संस्कृती. variation in acceleration due to gravity due to altitude. कौन? नका करू ना, सिट डाउन. थोड़ा थोड़ा आठवता है कि नहीं झाला, हुआ था कि हमारा नहीं हुआ है बट ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि GH इक्वल्स टू G/1 प्लस H/r का होल स्क्वायर. ठीक है, मतलब वो जो वेरिएशन आता है उसके लिए जो हाइट है वो 400 किलोमीटर बियॉन्ड चाहिए. हम काइनेमेटिक्स में जो भी लेंगे, जैसे कि टावर होगा वहाँ से स्टोन ड्रॉप करेंगे तो उसकी जो हाइट है वो 20 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर, 400 मीटर इतनी रहेगी. मतलब ऑलमोस्ट जब भी हम वन रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सेम रहेगा, मतलब ऑलवेज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा. लेकिन हर एक कैलकुलेशन में हम इसको अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर करेंगे. अगर क्वेश्चन में प्रिंट करके दिया है टेक G 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब वो आगे जाके कैलकुलेशन में कैंसिल होता है तो हम 9.8 लेंगे, अदरवाइज हमें उसको 10 ही कंसीडर करना है. ठीक है, तो देखो बेसिकली जो काइनेमेटिकल इक्वेशन अपन डिस्कस कर रहे थे, याद है सबको, क्या क्या था बोलो, V इक्वल्स टू U प्लस देन V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S, देन S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ऑफ AT का स्क्वायर, देन SN इक्वल्स टू U प्लस A/2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1. ये सारे काइनेमेटिकल इक्वेशंस एप्लीकेबल है जब बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मोशन परफॉर्म करती है तब. आज हमने डिसाइड किया है कि हम क्या करेंगे, वर्टिकल प्लेन में बॉडी की मोशन कंसीडर करेंगे. अब वर्टिकल प्लेन में रिस्पॉन्सिबल कौन है, जैसे ये चौक है, मैंने छोड़ दिया या फिर थ्रो किया, दोनों भी केस में क्या होगा, ये एक्सेलरेशन उसके ऊपर एक्ट होगा. मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल होगा इन एवरी केस, वर्टिकल मोशन जो भी परफॉर्म होगी उस केस में. ठीक है, तो हमें यहाँ पे करना क्या है, बस जो हॉरिजॉन्टल की केस में काइनेमेटिकल इक्वेशंस थे उसको वर्टिकल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन किसका होगा, A ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय G. जो हॉरिजॉन्टल मोशन हम ले रहे थे तो उसमें हम क्या करते थे, ऐसे बोलते थे क्या, बेंच ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, बोला ऐसे. फिर क्या बोल रहे थे हम, बस ट्रैवल कर रही है, कार ट्रैवल कर रही है, साइकिलिस्ट ट्रैवल कर रहा है, मैन ट्रैवल कर रहा है, बॉय ट्रैवल कर रहा है. क्यों, क्योंकि ट्रैवल कर रहा है मतलब उसको एक्सेलरेट होना पड़ेगा है ना, उसको वेलोसिटी चाहिए. लेकिन वर्टिकल प्लेन में हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि बॉय इज ड्रॉप फ्रॉम द बिल्डिंग, हम क्या बोलेंगे, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द बिल्डिंग. क्यों ऐसे, स्टोन को ड्रॉप भी करेंगे तो उसको नीचे लेके आने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा. मतलब डिफरेंस क्या हो रहा है कि जो सिस्टम का पार्टिकल हमारा कंसिडरेशन था हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वो खुद एक्सेलरेशन इंपार्ट कर रहा था, यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन उसको एक्सटर्नली प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, बस इतना डिफरेंस है. मतलब हर बार जो भी A दिख रहा है यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशंस में, उसमें हम क्या करेंगे, A को G से रिप्लेस करेंगे. प्रिया करता है, A को क्या करेंगे, G से रिप्लेस करेंगे. ठीक है, देन U इज रिप्लेस्ड बाय U, V इज रिप्लेस्ड बाय T इज रिप्लेस्ड बाय T. बस S की रिप्लेसमेंट H से होगी. S मतलब डिस्प्लेसमेंट होता था, अभी हाइट से बॉडी आ रही है, मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ही होगा, लेकिन हम उसको हाइट बोलने वाले. ठीक है, तो सेम इक्वेशंस अगर पुट करेंगे तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस यहाँ पे बन जाएंगे, V इक्वल टू U प्लस
then v square equals to u square plus 2gh, then h equals to ut plus half of gt का square, then h in nth second u plus a by 2 in bracket, very good, g by 2 in bracket 2n minus 1. ठीक है, मतलब जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम पहले पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, वही है. बस क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन रिप्लेस्ड बाय g, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, एंड डिस्प्लेसमेंट इज रिप्लेस्ड बाय h. बाकी एवरीथिंग इज सेम. क्लियर. अब होगा क्या, देखो, जब भी बॉडी इस तरह से मोशन अंडर ग्रेविटी परफॉर्म करती है तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है. एक, बॉडी को हम पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब बॉडी डाउनवर्ड आ सकती है, या फिर नीचे से बॉडी को ऊपर थ्रो कर सकते हैं, मतलब बॉडी अपवर्ड जा सकती है. ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट होता है इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो इसका मतलब अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो उसका मतलब क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी इंक्रीज होगी. समझ में आ रहा है ना, मतलब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर सेम है तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. ठीक है, उसके अगेंस्ट अगर बॉडी को अपन अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही चॉक थ्रो किया था, ऊपर जाके रुक गया और फिर नीचे आ गया. इसका मतलब व्हाइल जब बॉडी अपवर्ड मोशन परफॉर्म करती है तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और बॉडी की वेलोसिटी अगर अपवर्ड है तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए वहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है. और इसका कंसिडरेशन करके हम हर बार a को रिप्लेस करेंगे बाय प्लस g. कब डाउनवर्ड मोशन है तो, एंड अपवर्ड मोशन है तो a को रिप्लेस करेंगे बाय माइनस g. खत्म. इतने चेंजेस आने वाले, बाकी पूरे एग्जाम्पल सिमिलर रहेंगे. ठीक है, तो अभी हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस बनाएंगे फॉर अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन. सो राइट डाउन काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर डाउनवर्ड मोशन. बडबड केली तर बाहेर काढून देतो, कळलं, बडबड नाही करायची. बॉडी अगर डाउनवर्ड जा रही है तो उस केस में हमें क्या करना है, बस a को रिप्लेस करना है विथ प्लस g. तो अगर a को प्लस g से रिप्लेस करेंगे तो बोलो क्या होगा काइनेमेटिकल इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस जी टी. ए टी था, a रिप्लेस बाय g है. ठीक है, देन v स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा u स्क्वायर प्लस 2gh, देन h बनेगा ut प्लस हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर, एंड h इन n सेकंड बनेगा u प्लस g बाई 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1. फिनिश्ड. उसी तरह से बॉडी अगर अपवर्ड मूव हो रही है तो उस केस में क्या होगा, अपवर्ड मोशन में a बनेगा माइनस ऑफ g. तो यहाँ पे v इक्वल्स टू बनेगा u माइनस, देन v स्क्वायर बनेगा h इक्वल्स टू ut माइनस का प्लस माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, देन h इन n सेकंड u माइनस g बाई 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1. ठीक है, ये हो गए फॉर डाउनवर्ड मोशन, ये हो गए फॉर अपवर्ड मोशन. काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, एक डाउनवर्ड मोशन, दूसरी अपवर्ड मोशन. चलो, तो अभी इक्वेशन समझ में आ गए. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक आहे, लिहून घ्या, खूप इम्पॉर्टंट आहे, हे लिहून घ्या. तुम्ही मॉडेल काढून सोडवत बसा, फक्त बडबड नाही करायची. काय काय 1 मायनस 2h, हो, पण काय g इंटू या g अपॉन, ठीक है, डाउनवर्ड मोशन अपवर्ड मोशन वही है. बस क्या हो रहा है, a रिप्लेस बाय g है, डाउनवर्ड आएगा तो प्लस, अपवर्ड जाएगा तो y प्लस वाई माइनस. क्लियर हो गया. अभी एक जो कन्वेंशंस है कहीं पे आपको डिफरेंट भी दिख सकते हैं, मतलब कुछ पब्लिकेशन में ये जो है इसको माइनस जी या फिर इसको a इक्वल टू प्लस जी ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि 2009-10 से पहले जो सिलेबस था तो वो उल्टा फॉलो करते थे. ठीक है, अब ये फॉलो करते हैं. फॉलो कोई भी करेंगे तो आंसर चेंज नहीं होंगे, उसमें आंसर सेम रहेंगे. ठीक है, बड़ी स्टैंडर्ड केस है, हमें यही फॉलो करनी है. v इक्वल टू यू प्लस जी टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, एच एन इक्वल्स टू यू प्लस जी बाई 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1. तो कंडीशन वही होगी. देखो, बस यहाँ पे वर्टिकल प्लेन में बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है, अदरवाइज जो काइनेमेटिकल इक्वेशन का सिलेक्शन का पार्ट था कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, वो सेम पार्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा. ठीक है, सो राइट डाउन इफ अ बॉडी इज ड्रॉप. अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमने लिख के लिया था स्टार मार्क करके कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट मीन्स u 0 था,
तो यहाँ पे क्या होगा, बॉडी स्टार्ट से रेस्ट स्टार्ट नहीं होगी, बॉडी को अपन ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप किया मतलब u इक्वल टू 0, ठीक है। इफ अ स्टोन, हाँ तो नीचे आएगा, अभी ये ड्रॉप किया है मैंने चौक, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, 0 थी, 0 थी, इनिशियल 0 थी, मैंने ड्रॉप किया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ने उसको स्पीड अप करके स्पीड बढ़ा दी, ठीक है ना। दूसरी केस क्या हो सकती है, इसको मैं थ्रो कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है ना, बॉडी इज थ्रोन, तो अब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी क्या, तो इस केस में जितना टाइम लग रहा है एंड इस केस में जितना टाइम लग रहा है, दोनों के केस में सेम है डिफरेंट है, खड़ा रहना, डिफरेंट क्यों है, एक्सेलरेशन तो सेम है, एक की इनिशियल 0 थी, एक की इनिशियल नॉन 0 है, नहीं कळत है। बॉडी ड्रॉप की मतलब बॉडी रेस्ट में थी, कळतं ना, छोड़ दी ते झालं, पण इक्वेशन के फॉर्म में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी एंड बॉडी अगर थ्रोन बोला है इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी नॉन 0 होगी, ठीक आहे। हे पटतंय का, पण मी सांगतोय म्हणून विश्वास ठेवू नका, खरंच असतं कसं, ड्रॉप की बॉडी में मतलब हमने छोड़ने के इंस्टेंट 0.00001 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 0 ही है, उसके बाद में एक्सेलरेशन नीचे खींचता जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, जीटी के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड बढ़ रही है, मतलब बॉडी जब भी हम ड्रॉप करेंगे इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। ते वरच्या स्पेसमध्ये लिहून टाका पाहिजे तर स्टार मार्क करके, इफ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टन हाइट, और बॉडी को कंपल्सरी हाइट से ही ड्रॉप कर सकते हैं, बॉडी को ग्राउंड से ड्रॉप नहीं कर सकते, ग्राउंड से क्या करना पड़ेगा, थ्रो करना पड़ेगा। इफ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टन हाइट इट मीन्स u इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू 0, क्या लिखा था क्वेश्चन में, इफ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टन हाइट of 80 meter, 80 meter, then calculate the velocity with which body strikes the ground and time required to reach the ground, velocity with which body strikes the ground and time required to reach the ground। देखो क्या बोला है, सिंपल कंडीशन है, बॉडी को ड्रॉप किया था, इसका मतलब पहले क्या लिखेंगे हम, u इक्वल टू 0, एक्सेलरेटेड मोशन है, यहाँ पे a इक्वल्स टू हमें g लेना पड़ेगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि काइनेमेटिकल इक्वेशन का सिलेक्शन करना है, हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए और हमें टाइम नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, हाइट दी है, तो कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस लेना या माइनस, वाई, बिकॉज बॉडी डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है। तो हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, दैट विल बी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, यहाँ पे v अननोन है उसको एज इट इज रखेंगे, ये 0 बनेगा, प्लस g डिसाइड किया है कि 10 लेंगे, जब तक गिवन नहीं है 9.8 ले लो, ठीक है। 10 इंटू 2 20 इंटू 40, हाइट 40 मीटर दी थी ना, 80 मीटर है, हाँ, तो 80 इंटू 20 1600, तो यहाँ पे दोनों साइड में रूट लेंगे तो क्या बनेगा, रूट ऑफ 1600, किसका रूट है ये, तो बॉडी विल स्ट्राइक द ग्राउंड विथ 40 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। अब टाइम चाहिए टू रीच द ग्राउंड, कैसे निकालेंगे, देखो v इक्वल टू यू प्लस जी टी करेंगे तो भी टाइम मिलेगा, क्योंकि हमारे पास v है, अभी u 0 है, g है, या फिर अगर v कैलकुलेट करने से पहले टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी से करेंगे, देन ऑल्सो यू विल गेट टाइम, दोनों से कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, u 0 है तो टाइम बनेगा v बाय जी, यानी 40 बाय, तो ये आ गया 4 से, इससे करेंगे तो क्या होगा, 80 मीटर है ना हाइट, इक्वल टू यू टी 0 बनेगा, क्या बचा 1/2 इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, ये 0 0 कैंसल, 8 इंटू 2 मतलब 16 टी स्क्वायर, 16 इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी टी इक्वल्स टू 46, दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल था, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, इसके बाद में क्या करना है, हर बार स्टार मार्क करके लिखो, पवन राइट डाउन, स्टार मार्क करके लिखो, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h
when a body is dropped from height h, then it will strike the ground with velocity of v equal to स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। कैसे आया, एक मिनट बोर्ड पे ध्यान दो। फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। बॉडी को ड्रॉप किया मतलब u जीरो हो गई, दोनों साइड में रूट लेंगे तो वेलोसिटी बन गई रूट ऑफ 2gh। नेक्स्ट स्टार मार्क और एक, if body is dropped from height h, then time required by the body to reach the ground, is given by उसके लिए फॉर्मूला है t इक्वल्स टू रूट ऑफ 2h बाई जी। अब ये कहाँ से आ गया, बोर्ड पे ध्यान दो। h इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ ऑफ gt का स्क्वायर, ड्रॉप किया मतलब ये जीरो हो गया, 2 मल्टीप्लाई होगा 2h, g डिवीजन में आएगा इक्वल टू t स्क्वायर है, रूट लेंगे तो ये t इक्वल्स टू बनेगा रूट ऑफ 2h बाई जी। यानी इसके बाद अगर कंडीशन दी है कि बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है, टाइम निकालना है तो रूट 2h बाई जी, वेलोसिटी निकालनी है तो ठीक है, तो सॉल्व नहीं करना है, ओरली बोलना है। ठीक है, अगर बॉडी को ड्रॉप किया है फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर, वेलोसिटी विथ विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, रूट 2gh करना है। h कितना है 20, 20 इंटू 2 40 इंटू 10 400, रूट ऑफ 400 मतलब 20। बॉडी विल स्ट्राइक द ग्राउंड विथ, एंड टाइम कितना होगा 2 सेकंड। समझ में आ रहा है कैसे, रूट ऑफ 2h बाई जी कर रहे हैं, h कितना है 20, 20 इंटू 2 40, 40 बाई 10 4, रूट ऑफ 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट, बॉडी इज ड्रॉप, नहीं लिहू नका, ही लिहायची गरज आहे का एक्झाम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट, बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम 30 मीटर, ओरली पेन छोड़ दो, क्या होगा, नहीं दोनों पण, वेलोसिटी भी टाइम भी, v इक्वल टू होगा रूट ऑफ 2gh, h दिया है 30, 30 इंटू 2 60 इंटू 10 रूट ऑफ 600 है ना, तो 625 होता तो 25, 576 होता तो 24, इन बिटवीन है तो 24.5, क्या ये, अब टाइम बोलो, रूट ऑफ 2h बाई जी, h कितना है 30, 30 इंटू 2 60, 60 बाई 10 6, रूट 6 2.45, क्या रिलेशन मिल रहा है वेलोसिटी का एंड टाइम का। देखो पहला एग्जाम्पल था जब हाइट कितनी थी, एक मिनट, जब हाइट थी 80 मीटर, तब वेलोसिटी विथ विच स्ट्राइक द ग्राउंड कितना आ रहा था 40, टाइम आ गया 4, बाद में h 20 था, टाइम आ गया 2, बाद में h 24.5 था, टाइम आ गया, क्या रिलेशन आ रहा है, इसका मतलब t विल बी इक्वल्स टू v बाई जी, मतलब v दिया तो t निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन ये कब होगा जब बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं अपन। चलो राइट डाउन स्टार मार्क, इफ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टन हाइट, देन t बनेगा इक्वल्स टू v अपॉन जी। सेम हाइट नाही लिहायचं, कारण ही एकच केस आहे, पण दोन केस नाही आहेत। मतलब ऐसे बोला कि when a body is dropped from certain height h and it strikes the ground with a velocity of 20 meter per second, that time required by the body to reach the ground 2 सेकंड, 20 by 10 मतलब 2 सेकंड। अगर ऐसे बोला कि बॉडी को ड्रॉप कर रहे फ्रॉम सर्टन हाइट एंड उसको ग्राउंड पे आने के लिए 4 सेकंड लग रहे, तो कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी, खड़ा लो। ठीक है, ये डायरेक्ट मतलब काइनेमेटिकल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब ये रिलेशन मालूम हो गया तो यहाँ से डायरेक्ट भी आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इफ अ बॉडी इज थ्रोन
थ्रोन मतलब क्या होगा, u नॉट इक्वल टू 0. इफ अ बॉडी इज थ्रोन इन upward direction from ground, body is thrown in upward direction from ground with velocity of 40 meter per second, then maximum height attained by the body will be, maximum height attained by the body will be, सबसे पहले डिसाइड करना है मोशन अपवर्ड या डाउनवर्ड है. अपवर्ड मोशन अगर है तो हमारा ए जो है अब रिप्लेस होगा माइनस जी से. इसका मतलब काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन से यूज होंगे, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वाले. अब यहाँ पे बॉडी को हम ग्राउंड से थ्रो कर रहे हैं, तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तब क्या होगा, वेरी गुड, v जीरो होगा. हे कळालं तर क्वेश्चन सॉल्व होईल. ठीक है, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया, थ्रो किया है विथ 40 मीटर पर सेकंड, ऊपर जाके बॉडी रुक जाएगी तभी तो वो मैक्सिमम हाइट अटेन करके ग्राउंड पे गिरेगी, मतलब v जीरो बनेगा. हमें कैलकुलेट करना है हाइट कितनी होगी. तो ऐसा कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन है जिसमें u v h होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. नहीं, एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कौन होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. अपवर्ड मोशन है इसलिए प्लस विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस. अब यहाँ पे v बनेगा 0, तो ये 0 को छोड़ दो. u कितना है 40 का स्क्वायर 1600, माइनस ऑफ 2 इंटू जी मतलब 20 इंटू एच, माइनस 20h इधर आएगा प्लस 20h इक्वल्स टू 1600, कैंसल कैंसल, h विल बी इक्वल्स टू 80 मीटर. सो 80 मीटर क्या है, हाइट नहीं है, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉडी है व्हेन इट इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड विथ 40 मीटर पर सेकंड. नाउ कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन मैक्सिमम हाइट. इस हाइट को, मैक्सिमम हाइट को अटेन करने के लिए टाइम कितना लगेगा, छोड़ो क्या होगा, फर्स्ट से भी कर सकते, थर्ड से भी कर सकते. फर्स्ट से कैसे करेंगे, v इक्वल टू बनेगा u माइनस जी टी. अब यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जा रहे, बॉडी की फाइनल वेलोसिटी 0 बन रही है, तो v 0 लेना पड़ेगा. चैताली, u कितनी है 40, माइनस ऑफ 10 इंटू टी, तो t कितना आ गया 4 सेकंड. मतलब जो डाउनवर्ड मोशन के लिए रिलेशन एप्लीकेबल था t इक्वल्स टू वी बाई जी, सेम रिलेशन एप्लीकेबल है फॉर अपवर्ड मोशन ऑल्सो. बट अपवर्ड मोशन में क्या होता है, कभी कभी आपको वो मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम नहीं पूछते, टाइम पूछते हैं टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड. करो कैलकुलेट, टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड. सेम क्वेश्चन है, बॉडी थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, देन कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड. काढून घ्या मग. 8 सेकंड, ऊपर जाने के लिए 4 सेकंड, नीचे आने के लिए 4 सेकंड, तो 4 प्लस 4 8 सेकंड. जब तक आपको एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करने की कंडीशन नहीं दी है तब तक हर बार हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट कंसीडर करेंगे. ठीक है, इसके एंड में एयर रेजिस्टेंस कंसीडर के क्या किया जाता है वो हम देखेंगे, लेकिन जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला है कि एयर रेजिस्टेंस कंसीडरेबल है तब तक हम जो सिचुएशन है वही कंसीडर करेंगे कि जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगा उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लगेगा. ठीक है, सेम क्वेश्चन है, यू हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी विथ विच बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड. करो कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड. 40 मीटर पर सेकंड. ठीक है ना,
मतलब जितनी वेलोसिटी से थ्रो किया था उतनी वेलोसिटी से वो वापस आएगी। क्लियर? नेक्स्ट, इफ क्या देखो ऊपर से ड्रॉप ही कर रहे हैं ना अपन, बॉडी 80 मीटर पे जाके रुक रही थी, फिर नीचे आ रही है, नीचे आने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 4 सेकंड। एक तो टाइम से निकालो, नहीं तो हाइट कितनी हो गई? 80 मीटर, दोनों से निकालो, क्या होगा? वेलोसिटी बनेगी टी, टी इक्वल्स टू वी बाई जी था, तो जी सॉरी वी बनेगा जी टी, इसका मतलब बनेगी 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट, इफ अ बॉडी इज थ्रोन with initial velocity of if a body is thrown with initial velocity of 20 meter, initial velocity of 5 meter per second, initial velocity of 5 meter per second from a tower of height 20 meter, नहीं ऐक ना पुढं, फ्रॉम अ टॉवर ऑफ हाईट 20 मीटर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, कळलं आता? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, हो टावरवरूनच फेकावं लागेल ना? नाही, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड, टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड। देखो हाइट है, इनिशियल वेलोसिटी है एंड टाइम है, ऐसे तीनों क्वांटिटी को कंबाइन करने वाला इक्वेशन कौन सा है? फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड वन, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वेअर। जी तर ऑलवेज दिलेलं असतं बेटा, जी ही इनिशियल दिली ना, फाइनल नहीं दिली आपल्याला। वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर करेंगे तो वहाँ पे टाइम है ही नहीं जो हमें कैलकुलेट करना है, तो उसको यूज़ करके क्या फ़ायदा? देखो कौन सा इक्वेशन यूज़ होगा ये तो डिसाइड हो गया, एच इक्वल्स टू बनेगा यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी का स्क्वेयर। क्लियर? अब एच 2 सेकंड, वेरी गुड, एच कितना है 20, यू कितनी है 5t प्लस ये बनेगा 5t स्क्वेयर, जी बाई 2 10/2 मतलब 5। अगर थ्रू आउट 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा? 20/5 4, ये क्या बनेगा t, ये क्या बनेगा t स्क्वेयर। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे? दानिश ऐसे मत करना बेटा, क्या मिल रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बना टी स्क्वेयर प्लस टी माइनस 4 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक के क्या करने पड़ेंगे? रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे, वो तो एकदम इजी है। क्या करना है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, कंपल्सरी इस मेथड से कैलकुलेट करेंगे। 1.6 सेकंड, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे b कितना है, इसके लिए कंपेयर करना पड़ेगा विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। तो a बन गया 1, b कितना है 1, c कितना है -4। पुट करेंगे तो कितना आ रहा है -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस ऑफ 4ac मतलब प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2। रूट 16 4 है तो रूट 17 भी 4 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका अप्रोक्सीमेटली 4 ले सकते हैं। तो ये बनेगा -1 प्लस 4 अपॉन 2। माइनस साइन नहीं ले रहे अपन, क्यों? क्योंकि टाइम न्यूअर भी निगेटिव, -1 -4 -5 बनता है। तो ये बनेगा 4 - 1 मतलब 3/2 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 सेकंड। क्या ये कौन सा टाइम? रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, चलो सेम क्वेश्चन में आप फाइंड करनी है वेलोसिटी विथ विच बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड। वेलोसिटी विथ विच बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब वेलोसिटी के लिए दोनों भी यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस जी टी करेंगे तो भी आंसर आएगा, वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2gh करेंगे तो भी आंसर आएगा। v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यू कितनी है 5, t इंटू जी मतलब 15, कितना आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड। वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2gh से करते कितना होगा? वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर मतलब 25, 2g मतलब 20, h कितना दिया है 20 20 v
वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g इंटू एच, तो 20 इंटू 20 400, तो वी स्क्वायर कितना आ रहा है 425, इसका रूट कितना आएगा 21.2 मीटर पर सेकंड. कस काय झाला घोळ, दोनों तो सेम चाहिए थे, डिफरेंट क्यों आ गए. चुकलं का आपलं, चुकलं नहीं. यहाँ पे हमने क्या किया था, रूट 17 को सिर्फ 4 लिया था. अगर इसको 4 पॉइंट समथिंग लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी भी चेंज होगी. यहाँ पे 20 नहीं मिलेगा, ठीक है. इसलिए ये एग्जैक्ट मिल रहा है, ये अप्रोक्सीमेशन था इसलिए 20 चला. अदरवाइज यू विल गेट सेम आंसर इन बोथ मेथड्स. क्लियर. नेक्स्ट. अब ये एक जनरल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए. अभी इसको दो इक्वेशन तीन इक्वेशन कंबाइन करके भी जैसे हॉरिजॉन्टल मोशन में डिस्कस कर रहे थे उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे. जैसे कि राइट डाउन, इफ अ बॉडी कवर्स half of the total height, if a body covers half of the total height during last second of its journey, during last second of its journey, then calculate the height of tower. चलो 2 मिनट इसके ऊपर थिंक करो. ऐसा क्वेश्चन होता है क्या, सॉल्व होगा क्या. देखो, बॉडी कवर्स हाफ ऑफ द हाइट ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी, देन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर. थिंक अपॉन इट, कम ऑन फास्ट. फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने का एकदम बेसिक रूल. काहीतरी करावं लागेल. बरं, असं काही पण नको करू. ठीक है. देखो, क्वेश्चन में बोला है कि लास्ट सेकंड में वो क्या करता है, टोटल हाइट के हाफ हाइट कवर करता है. ये क्लियर है, यही स्टेटमेंट में बोला था. अभी HN का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, क्या होता है, G/2 इन ब्रैकेट 2n-1. क्योंकि U 0 है. इथपर्यंत कोणाला काही प्रॉब्लेम. बस क्वेश्चन ये H का, H क्या लेंगे, टोटल हाइट. अगर हमारे पास टाइम होता तो टोटल हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, ut प्लस हाफ ऑफ GT स्क्वायर. ड्रॉप किया है तो U 0 होगा, यानी H क्या बन गया,
हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ये टी मतलब क्या है? टाइम मतलब कौन सा? बॉडी को नीचे गिरने के लिए लगने वाला टोटल टाइम। एंड ये एन मतलब क्या है? लास्ट सेकंड। इसका मतलब ये होगा टोटल टाइम अगर 4 सेकंड है तो ये वाला टाइम कौन सा होगा? फोर्थ होगा। कळलं ना? ये अगर टाइम टोटल 5 सेकंड लग रहा है तो ये वाला टाइम कौन सा होगा? फिफ्थ होगा। इसका मतलब अगर ये टी है तो मैं इसको भी टी लिख सकता हूं यहां पे। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इस एच की जगह पे हाफ जी टी स्क्वायर, इस एच एन की जगह पे ये जी बाई टू इन ब्रैकेट 2t-1 लिख देंगे। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। करो, ज्यांना कळालं ते करा। आ गया आंसर? रिपीट करूं? देखो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या बोला है, बॉडी कवर्स हाफ ऑफ द टोटल हाइट ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी। तो लास्ट सेकंड मतलब nth सेकंड की बात हो गई। nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये एच एन इक्वल्स टू यू प्लस जी बाई टू इन ब्रैकेट 2n-1। ड्रॉप किया था u 0 हो गई तो एच एन कितना है? g बाई टू इन ब्रैकेट 2t-1। क्वेश्चन में बोला है कि ये कितनी है हाइट? टोटल हाइट के हाफ है, बट टोटल हाइट मालूम नहीं थी तो हमने उसका फॉर्मूला यूज किया h इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर। अब इसको पुट करेंगे तो क्या होगा? एच एन की जगह पे कौन आएगा? g बाई टू इन ब्रैकेट 2t-1 इक्वल्स टू h बाई टू है तो 1/2 बाजू में रखते हैं। h मतलब कितना है? 1/2 जी टी का स्क्वायर, तो g बाई टू कैंसल। क्या बचा यहाँ पे? 2t-1 इक्वल्स टू 1/2 इंटू टी का स्क्वायर। अब ये 2 को अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t-2 इक्वल टू टी स्क्वायर। क्या मिला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे निकालेंगे? फिर से माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक के साथ कंपेयर करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए कितना आता है बोलो? 1। बी कितना है? सी कितना है? 2। ये डिनोमिनेटर के 2 मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इंटू 2t 4t माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 टी स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर। चलो क्लियर करो। अब क्या होगा? माइनस बी है मतलब 4 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4ac मतलब माइनस 8 अपॉन 2। 16 माइनस 8 रूट 8 रूट 8 रूट 8 रूट 2 2.8 कितना होता है? रूट 8 नहीं कड़ा पावर। हाँ डायरेक्ट आंसर लग दूँ। वेरी गुड। 16 माइनस 8 8, लेकिन स्क्वायर रूट में 8 मतलब 2.8 तो कितना बनेगा? ये 4 प्लस 2.8 अपॉन 2 माइनस का नाही घेते आपण। हे बघा 4 माइनस 2.8 1 पॉइंट कन्फर्म 1.2 अपॉन 2। तो पॉसिबल है कि आधे सेकंड 1/4 सेकंड नहीं, ठीक है ना? टाइम जो लगेगा टोटल वो 1 सेकंड से ज्यादा ही लगेगा। क्यों? लास्ट सेकंड में आधी हाइट कवर हो रही है तो पूरे हाइट के लिए लास्ट मतलब 1 है तो 2 तो होना चाहिए एटलीस्ट, इसलिए माइनस नहीं ले रहे प्लस ले रहे। 4 प्लस 2.8 6.8 अपॉन 2 तो टाइम आ गया 3.4। क्या ये 3.4 टाइम है? कौन सा टाइम है? टोटल टाइम है। हमें टाइम पूछा ही नहीं था क्वेश्चन में। क्या पूछा था? हाइट ऑफ द टावर। अब टाइम आ गया, हाइट कैसे निकालेंगे? हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर। करो कैलकुलेट फिर। फोन नहीं कळालं? आन्सर करेक्ट आलं का? दे सोडून दी प्रोसेस, ही सगळ्यात भारी प्रोसेस आहे बेटा। आन्सर करेक्ट आलं तर फॉलो कर, नसेल आलं तर ही फॉलो कर। शैतानी शैतानी देशमुख 58 मीटर। ये क्या होगी? टावर की हाइट। कैसे? देखो g/2 मतलब 5, 3.4 का स्क्वायर कितना आता है? 11 इंटू 5 कितना आता है? 55 प्लस अप्रोक्सीमेटली 58 का। चलो अभी सेम टाइप का क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी स्टेप सेम रहेगी, बस क्वेश्चन का स्टेटमेंट थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? राइट डाउन। इफ अ बॉडी कवर्स
a height of पवन, if a body covers a height of, कितनी हाइट, हाँ जी नाही बेटा 9 आहे ना, 8 नंतरचे 9, हाँ कितनी हाइट 9h/25 ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी, लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी, when drop from a building, when drop from a building of height h, when drop from a building of height h, then height of the building will be, अब आ जाएगा करेक्ट, चलो सबका करेक्ट आना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन एकदम। का 5 सेकंड, देखो ये h/2 को रिप्लेस करके क्या लेना है 9h/25, ये सबने लिया था। अब होगा क्या, देखो hn का फॉर्मूला सेम है, h का फॉर्मूला सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बस हम यहाँ पे जो 1/2 लिख रहे थे उसकी जगह पे कौन आ गया 9/25, क्योंकि ये h है तो फिर से g/2 तो कैंसिल ही होंगे, तो लास्ट के 2 स्टेप में बस यहाँ पे चेंज आने वाला है। ठीक है, चलो तो इनको फिर से करते हैं।
क्या आएगा, ये 25 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 25 इन ब्रैकेट 2t माइनस 1 इक्वल्स टू क्या है 90 स्क्वायर। अब क्लियर है, 25 को अंदर मल्टीप्लाई करो क्या होगा 50t माइनस 25 इक्वल्स टू 90 स्क्वायर। क्वाड्रेटिक मिल गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं 90 स्क्वायर माइनस 50t प्लस 20 इक्वल टू 0। कंपेयर इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बोलो a क्या है 9, b क्या है माइनस ऑफ 50, c कितना है 20, ये 25 है था तो 25। अब ए बी सी आ गए, बचा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन 14 सेकंड नाही ना, हे बघा माइनस बी मतलब क्या होगा माइनस माइनस प्लस 50, हे कळालं प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर कर रहे हैं माइनस 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 4ac है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है मतलब माइनस का माइनस ही रहेगा 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 9 तो 2500 माइनस 900 डिवाइडेड बाय 2a मतलब 18 आ रहा है तो 2500 माइनस 900 1600 रूट में मतलब 40 तो ये बनेगा 50 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 18। माइनस क्यों नहीं लिया, अगर माइनस लेते तो लेस देन 1 आता, कितना आता सगळ्यांचं आलं आहे की नाही 5 सेकंड म्हणजे पूर्ण सॉल्व करून आलं का फक्त मला याचं कंडिशन कॅल्क्युलेट सांगितलं। कितने लोग आए सेम आंसर 5 सेकंड, आतापर्यंत मी बघून आलं तेव्हा तर नव्हतं, इन प्रोसेस होता ठीक है। अभी टाइम 5 सेकंड आ गया, टोटल हाइट चाहिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक फॉर्मूला है हाफ GT स्क्वायर, हाफ ऑफ GT स्क्वायर करो, t कितना आएगा 5 स्क्वायर 25, 25 इंटू 5 125 मीटर ठीक है। अब सेम टाइप का और एक करो जिसमें क्या दिया है आपको, बॉडी कवर्स 3/5 हाइट ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी। 3/5 मतलब तो क्या चेंज होगा समझ में आ गया ना अभी, चलो करो मिस्टेक नहीं करना है, ये घंटा का बराबर हाँ सेम क्वेश्चन है, जो 9h/25 कर रहे थे ना उसकी जगह पे क्या करना है 3h/25। क्या है टाइम कुठे दिला, उन्होंने क्या बोला है कि कवर्स 3/5 टाइम्स ऑफ h ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी। चलो अब किसी का भी गलत मतलब इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, सबको आना चाहिए। टू 2.6 सेकंड एंड हाइट फिर से सिचुएशन वही hn इक्वल्स टू 3/5 इंटू h का मतलब होता है हाफ ऑफ GT का स्क्वायर, यानी ये बनेगा g/2 इन ब्रैकेट 2t माइनस 1 इक्वल्स टू 3/5 इंटू हाफ ऑफ GT का स्क्वायर, तो g/2 कैंसल, फिर से ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 2t 10t माइनस 5 इक्वल्स टू 3t का स्क्वायर। रीअरेंज करेंगे क्वाड्रेटिक को तो 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक क्लियर है सबका, इथपर्यंतच फिजिक्स है, बाकी सिंपल है मैथ्स ठीक है। तो इसको कंपेयर करेंगे तो a आ रहा है 3, b आ रहा है माइनस ऑफ 10, c आ रहा है 5। अब रूट्स फाइंड करने तो माइनस b करेंगे मतलब माइनस ऑफ माइनस 10 यानी प्लस 10 प्लस माइनस रूट ऑफ
माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4ac 4 इंटू 3 12 इंटू 5 100 माइनस 60 अपॉन 6 100 माइनस 60 रूट 40 6.4 6.4 प्लस 10 16.4 अपॉन 6 2.7 सेकंड, ठीक है 36 मीटर। ये आ गया टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड। अब टाइम आ गया, हाइट चाहिए। हाउ टू फाइंड हाइट? 36 हाफ GT स्क्वायर करके ही ना 34 2.7 का स्क्वायर, हाँ 2.7 का स्क्वायर। ओके देखो टोटल हाइट क्या होगी, हाफ ऑफ GT का स्क्वायर, G/2 5 आता है, 2.7 का स्क्वायर 7.3, चलो तो कितना आएगा 36.5 अप्रोक्सीमेटली मीटर। दिस विल बी द टोटल हाइट। क्लियर है? कशाचा? याचा मग हे 2.7चे डायरेक्ट 7.3 कसं काय झाले? आय पवन टाइम 2.7 आहे ना, हे 2 पण बघ ना, तू एवढंच बघतो का? ते अँगल बदलल्यावर हे विज्युअल बदलतं तुझं। चलो नेक्स्ट, आता थोडासा सिंपल क्वेश्चन घेऊ, ठीक आहे ना। इफ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉवर of height 400 meter, if a body is dropped from the tower of height कितने मीटर? 400 मीटर। देखो 400 मीटर का एक टॉवर है, म्हणजे बिल्डिंग है, वहाँ से बॉडी को ड्रॉप किया है। ड्रॉप किया है मतलब U0 है, ठीक है। आफ्टर 2 सेकंड, after 2 seconds another body is thrown with initial velocity of 20 meter per second। 20 नहीं, 30 क्या? another body is thrown with initial velocity of 30 meter per second from the tower to hit the first body, then calculate when and where it will hit the first body from the ground, when and where it will hit the first body from the ground। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, समझ में आ रहा है क्या? पहले एक बॉडी को छोड़ दिया और बाद में उसको फेंक के मार रहे, तो कितने डिस्टेंस पे एंड कितने टाइम के बाद दोनों हिट करेगी, ये कैलकुलेट करना है। खालचं नाही दिलं आपल्याला, पण काढायचं का आपल्याला खालून आहे ग्राउंडपासून। सॉल्व मत करो, पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है इमेजिन करो, एंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसके ऊपर थिंक नहीं करना है। क्वेश्चन समझ में आने के बाद जो आपके ब्रेन में दिमाग में आ रहा है, पेन हाथ में लो और लिख लो, काहीच नाही येत असं लिहू नका फक्त, ठीक आहे। देखो मैं सॉल्व कर दूँ, ट्राय कर, बरं ठीक आहे, पण ट्राय करतो, करू द्या सगळेजण, ट्राय करा, रॉन्ग करा, करेक्ट ना करो, रॉन्ग करा, क्योंकि रॉन्ग होने के बाद फिर समझ में आता है कि एक्चुअल में उसको कैसे करना था।
आ गया आंसर। चलो अब बोर्ड पे ध्यान दो, जिनको आता है वो सॉल्व करो, जिनको नहीं आइडिया आ रहा है बोर्ड पे ध्यान देंगे। सबसे पहले कंडीशन क्या है, देखो ये बिल्डिंग, ये टावर है। एज्यूम करते कि ऊपर से एक बॉडी जो हमने ड्रॉप की थी यहाँ पे दूसरी बॉडी थ्रो करने के बाद इसको हिट कर रही है। तो फर्स्ट बॉडी ड्रॉप करने के बाद टी इतने टाइम के बाद में वो दोनों एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, ये हमारा कंसिडरेशन है। क्या कंसिडरेशन है, राइट डाउन, लेट second body will hit the first after time t for first body। इसका मीनिंग समझ में आ गया। फर्स्ट बॉडी को ड्रॉप करने के बाद टी इतने टाइम के बाद वो हिट कर रहे हैं, ऐसा हमने लिखा है। तो सेकंड बॉडी थ्रो करने के बाद कितने टाइम के बाद हिट होगा, देखो हिटिंग टाइम तो दोनों का सेम रहेगा, लेकिन सेकंड बॉडी को हमने 2 सेकंड लेटर फेंका था, बाद में फेंका था, तो सेकंड बॉडी के लिए टाइम कितना मिलेगा। जैसे कि पहली बॉडी ड्रॉप करने के बाद 10 सेकंड में वो हिट कर रहे हैं, पहली बॉडी ड्रॉप करने के 10 सेकंड के बाद दूसरी बॉडी जाके हिट कर रही है, लेकिन दूसरी बॉडी पहले बॉडी के 2 सेकंड बाद में फेंकी थी, तो हिट करने के लिए दूसरे बॉडी को कितना टाइम मिल रहा है, 8 सेकंड। ये समझ में आना जरूरी है। बाद में फेंका है ना, ये जा रही है, यहां से निकल के यहां पे आने के लिए इसको 10 सेकंड लग गए, इसको 2 सेकंड बाद में फेंक रहे हैं, लेकिन 10 सेकंड में जाके हिट कर रही है, मतलब इसको टाइम कितना मिला हिट करने को, 8 सेकंड। क्लियर है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, फॉर सेकंड बॉडी नहीं, पूरा टाइम लेना ही नहीं, यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि जब वो हिट कर रहे हैं तब का टाइम टी है। गुड मॉर्निंग, ठीक है। क्या लिखा फिर, फॉर सेकंड बॉडी द टाइम ऑफ हिटिंग इज t-2। फॉर सेकंड बॉडी टाइम ऑफ हिटिंग कितना होगा, t-2। क्यों लिया, समझ में आ रहा है ये, क्योंकि बाद में फेंका गया है, अगर पहले फेंकते तो वो हिट ही नहीं करती, टाइम का तो कंसिडरेशन नहीं आएगा, है ना। पहले थ्रो किए और उसके बाद ड्रॉप किए, बैठाने चांसेस नहीं। क्लियर है। अभी दोनों के लिए टाइम आ गया, तो हम एज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट पे वो दोनों हिट कर रहे हैं, ये हाइट कितनी है मालूम नहीं, उसको h कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट बॉडी अगर हमने ड्रॉप की है तो t इतने टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, हाफ ऑफ GT² होगा ना। ड्रॉप की है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है उसकी। क्लियर है। ये किसके लिए हो गया, फर्स्ट बॉडी। अभी सेम रिपीटेशन सेकंड बॉडी के लिए, सेकंड बॉडी h इतना ही डिस्टेंस कवर करेगी तभी तो जाके हिट करने वाली है, लेकिन सेकंड बॉडी को हमने थ्रो किया था, इसलिए उसके लिए इक्वेशन बनेगा ut प्लस हाफ ऑफ GT²। ये करेक्ट लिखा है क्या मैंने, कुछ करेक्शन रिक्वायर्ड या सेम करेक्ट है, टी की जगह पे t-2 चाहिए। समझ में आ रहा है ना, इसका टाइम t था, इसका टाइम t-2 होगा, यानी कि ये इक्वेशन बनेगा u इन ब्रैकेट t-2 और यहाँ पे भी क्या रहेगा t-2। ये दोनों इक्वेशन क्लियर हो गए सबको, मतलब क्वेश्चन आ जाएगा। अब क्लियर है। अब कंडीशन क्या है, अगर सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी को हिट कर रही है तो ये h एंड ये h सेम चाहिए। अगर ये सेम है तो इक्वेट कर सकते हैं क्या, कर लो इक्वेट। फिर क्या होगा, 1/2 GT² इक्वल्स टू u इन ब्रैकेट t-2 प्लस 1/2 g t-2 का होल स्क्वेअर। इथपर्यंत बघून घ्या, पुढं मॅथ्स आहे, पुढं सिंपल आहे, ये यहाँ तक समझ में आनी चाहिए कंडीशन। पहली बॉडी थी, ड्रॉप किया तो t इतने टाइम में कितनी हाइट कवर करेगी दानिश, हाफ GT²। दूसरी बॉडी में चेंज क्या हुआ, उसको थ्रो किया है, इनिशियल वेलोसिटी है, इसलिए काइनेमेटिकल इक्वेशन ut प्लस हाफ GT² ही लेना पड़ेगा, लेकिन सेकंड बॉडी को मिलने वाला टाइम पहले बॉडी से कम है बाय 2 सेकंड, इसलिए हमने पहले ये t एंड t-2 लिख के लिया था। तो सेकंड बॉडी के लिए इक्वेशन बनेगा u t की जगह पे t-2 हाफ g t² की जगह पे t-2 का होल स्क्वायर। एंड अगर हिट कर रहे तो दोनों सेम हाइट कवर करेंगे, मतलब एच एस सेम होंगे, उनको इक्वेट किया है। यहाँ तक क्लियर है। अब वैल्यू पुट करते जाओ, g मतलब तो ये आ गया 5t², u कितना है 30 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 30t मायनस 60। हे कळालं का, खूप अवघड आहे बघा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई केला आपण, नाही असं नाही होत ना बेटा ते,
ते हे जर नसेल तर कॅन्सल होईल. पवन नको, इकडे इकडे. अब क्या आएगा प्लस जी बाई टू मतलब 5. अब ये टी बाई टू माइनस टू का होल स्क्वायर, इसका क्या करें? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. क्या आएगा फिर ब्रैकेट में? टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4. हे पण कळालं. इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते. क्या होगा फिर? 5t स्क्वायर इक्वल टू 30t माइनस 60 प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर दो. क्या आएगा? 5t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 20. तो 5t स्क्वायर कैंसल. 30t माइनस 20t, 30t माइनस 20t, तो ये बनेगा 0 इक्वल्स टू 10t. आगे देखो, माइनस 60 प्लस 20, तो 10t माइनस 4t. अब माइनस 4t इधर आके, तो ये बनेगा 4t इक्वल्स टू 10t. 0 0, यानी बॉडी हिट करेगी आफ्टर 4 सेकंड. कौन से बॉडी के 4 सेकंड? पहले बॉडी को ड्रॉप करने के बाद के 4 सेकंड. तो ये वेन हो गया. अभी वेयर बाकी है, रुको. वेयर मतलब कितनी हाइट पे, लेकिन हाइट पूछिए ग्राउंड से. ग्राउंड से टावर की हाइट कितनी है? तो ये बनेगा 400. हम h कैलकुलेट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर x होगा. h कैसे कैलकुलेट करो फिर से? हाफ जी टी स्क्वायर. टी कितना था? 4. 4 स्क्वायर 16 इंटू 5 80. 400 माइनस 80 320 मीटर. तो ग्राउंड से 320 मीटर पे दोनों बॉडीज हिट करेगी. ठीक है, चलो ध्यान से देखो. स्टेप बाय स्टेप पहले समझ लो, उसके बाद लिख लो. लिहायची गडबड करू नका. आणखी एक नाही असे 10 घेणार आहे. प्रिया कळालं का? डोक्याला हात नको, एवढा अवघड नाही. असं मला का क्लिक झालं का? मला आहे ना, काय झालं माहिती का, आता 10-12 वर्ष झाले कामं धंदेच नाही राहिले बेटा दुसरे. सकाळी उठायचं हेच, रात्री हेच, झोपेत पण हेच. त्यामुळं मग काय झालं, ते सवय झालं. तू जेव्हा एवढी प्रॅक्टिस करशील ना, तुला पण ते क्लिक होऊन जाईल. कट का नाही केला? असं होत नाही बेटा. मैथमेटिक्स है ना, ले अवघड आहे त्यांची. नहीं, अगर ये ब्रैकेट में सिर्फ टी स्क्वेअर होता ना, तो हाफ जी टी स्क्वेअर कॅन्सल होता. आपण असं करू शकतो का? 3 इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 2. 3 3 कट नाही करू शकत ना, मग इथं पण नाही करू शकत. कळलं ना? चल, हो गया क्लिअर. पवन अजून काही डाऊट? तुला म्हणजे नीटसाठी फिजिक्स प्रिपेअर करायचं आहे का शिकवण्यासाठी करायचं आहे? नहीं, शिकवण्यासाठी करायचं असेल येऊ नको तू उद्यापासून. चलो नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको. बस कंडीशन क्या दी है देखो. जो सेकंड बॉडी को अपन थ्रो कर रहे हैं, उसको थ्रो कर रहे हैं आफ्टर 5 सेकंड. क्वेश्चन लिख लो आगे का. पहले बॉडी को ड्रॉप कर दिया है, उसके बाद सेकंड बॉडी थ्रो हो रही है आफ्टर 5 सेकंड. मीन्स क्या चेंज होगा? सेकंड बॉडी का टाइम रहेगा वो t माइनस 5 रहेगा, एंड उसको हम थ्रो कर रहे हैं विथ 200 मीटर पर सेकंड. कितने स्पीड से? 200 मीटर पर सेकंड से. देन कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर सेकंड बॉडी विल हिट द फर्स्ट बॉडी.
चेंजेस क्या करने थे बोर्ड पे ध्यान दो। t माइनस टू रिप्लेस्ड बाय क्या होगा t माइनस 5, मतलब यहाँ पे t माइनस 5 रहेगा, हो निकलो, एंड यहाँ पे बाकी सब कुछ सेम है, मतलब इस इक्वेशन में जो 30 लिखा था उसको रिप्लेस करना पड़ेगा 200 से। ये t माइनस 2 था, ये कौन बनेगा, अब 5 इंटू 200 ये बनेगा माइनस ऑफ, हे कळल का नवीन लिहू, कळतं ना, ये बनेगा 200 इंटू 5 मतलब 1000 प्लस t माइनस 5 का एक्सपांशन कर रहे हैं होल स्क्वायर का, t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25 इंटू ये कौन रहेगा, ये 5 ही रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप अभी चेंज कर लेते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 5t स्क्वायर इक्वल्स टू 200t माइनस 1000 प्लस 5t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 25 इंटू 5 125। तो यहाँ पे फिर से 5t स्क्वेअर या को टाइपच्या क्वेश्चनमध्ये प्रत्येक वेळी ते कॅन्सलच होणार, ठीक आहे। 5t स्क्वेअर कॅन्सल करने के बाद बचा क्या, 0 इक्वल्स टू 200t माइनस 50t 150t माइनस 1000 प्लस 125 875, तो ये बनेगा 150t माइनस 875, यानी 875 इक्वल्स टू 150t, यानी t इक्वल्स टू 87.5 अपॉन 15, हा 0 काढला आणि डेसिमल दिला फक्त, 15 चा टेबल येतो अप्रॉक्सिमेटली 6 सेकंड, 15 6 90 होता है ना, तो 5.8 5.9 आएगा अप्रॉक्सिमेटली, 6 से छोटा जो भी ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। काय 0.0017 सांगत होता माझा करेक्ट आहे म्हणतो, मी 2-4 आन्सर काढून ठेवत होतो है की नहीं, हे नहीं तर ते, नीट में तर 4 ही ऑप्शन करेक्ट असतील तुझे। चलो टाइम आ गया, अब हाइट निकालनी है, हाइट कहाँ से, ग्राउंड से, कैसे निकालेंगे फिर से, हाफ जी टी स्क्वायर, तो 36 इंटू 5 180, 400 माइनस 180, 400 माइनस 180, अरे 400 माइनस 180 220 मीटर, ग्राउंड से 220 मीटर पे वो हिट करेंगे। क्लियर है, किती लोकांचं सेम आन्सर होतं, व्हेरी गुड, काय म्हणजे तुमचा फिजिक्सचा प्रॉब्लेम नाहीच आहे, इथपर्यंतच फिजिक्स आहे, यानंतर डायरेक्ट ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन करावं लागतं, हो तिथंच गोळ होतो, आयुष्याचा गोळ ॲडिशन सबट्रॅक्शन मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजननी केला होता, तो कमी होता म्हणून इंटिग्रेशन डेरिव्हेटिव्ह आला, आणि आता मंडेपासून परत ग्राफ पण येतील, कळालं ना, असंच वाटतं बेटा ते, अरे हे किती सोपं आहे, बॉडी ड्रॉप केली होती नंतर फेकून मारली, कधी भेटणार कुठे भेटणार चलो क्लियर है, तो आज जितने एग्जाम्पल्स हो गए उन सब की आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सेम क्वेश्चंस आर देयर इन मॉड्यूल ऑल्सो, मोशन अंडर ग्रेविटी के पार्ट में मॉड्यूल के जो सॉल्व क्वेश्चन है सॉल्व करना शुरू कर दो, है ना। रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर, एंड इवनिंग का जो लेक्चर है 6:30 to 8 थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो टाइम में चेंज करके उसमें हम 5 to 7 लेने का ट्राई कर रहे हैं, इफ पॉसिबल यू कैन अटेंड ऑफलाइन अदरवाइज ऑनलाइन ऑल्सो, हो आज से 5 to 7 150t माइनस 875 कसं आलं नाही कळालं तुला, हे 5t स्क्वेअर कट झालं, इकडं 0 राहिलं, हे 0, आता मला सांग 200t माइनस 50t